हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 5 बज रहे और दीपक आज जल्दी से उठ के वॉक पे गया था और आते समय गन्ने भी ले आया है। और बाहर अब सुबह के 6 बज रहे और दीपक नहा ले रहा है। और ये देखिए मौसम कुछ ऐसा बना है, आज एकदम धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो खेत है, खेतों में पेड़ पौधे कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। और जो पास में घर है वो दिख रहे, जो दूर घर है वो भी नज़र नहीं आ रहे। इतना धुंधला धुंधला सा हो चुका है मौसम। ऐसी धुई सी छा गई है। तो दीपक भी नहाकर रेडी है। तो आज उसके लिए पराठे बन रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं पराठे बना ले रही हूँ आज। तो पराठे दीपक को बहुत पसंद है, मगर उसके उंगली में ज़ख्म हुआ था, आपको दिखाया था मैंने। बहुत हॉस्पिटल में जाके उसे दिखाया, मगर सही से नहीं हो पा रहा था। वो नाखून की प्रॉब्लम थी। नाखून जब मैंने घर में ही निकाला है उसका नाखून, तो अच्छे से सही हो चुका है। बस नाखून की प्रॉब्लम थी। नाखून ज़्यादा बढ़ने से उसे वो ज़ख्म हो गया था। मगर अब पराठे बन चुके हैं। दीपक खाकर रेडी है, जा रहा है कॉलेज। और दिनेश अभी भी उठा है, तो दिनेश को नहाने के लिए भेज दिया। और मैंने आज सुबह जल्दी ही नहा लिया है। बस साड़ी नहीं पहनी, ऐसे ही गाउन में ही आज सारे काम कर लूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी से नहा लिया है। फिर दीपक का कॉलेज का टाइम हो रहा था, तो साड़ी पहनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। कहीं इस चक्कर में दीपक भूखा ना चला जाए, इसलिए गाउन ही पहनकर सारे काम मैं कर ले रही हूँ। अब सुबह के 9 बज रहे और दिनेश भी नहा लिया है। और सुबह दीपक के लिए पराठे बने थे। फिर ऐसे मैंने सब्जी आटा ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब दिनेश को मैं गर्मा गर्म पराठे बनाकर दे देती हूँ। और इन्हें भी फ़ोन लगाया है, तो ये भी आ जाएंगे, तो साथ ही दोनों खा लेंगे गर्मा गर्म पराठे। मेरा तो आज सोमवार का व्रत है, तो मैं अब तो नहीं खाऊंगी। दोपहर के लंच में खा लूँगी, तभी मैं 2 गर्मा गर्म पराठे बना लूँगी, क्योंकि ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। चकले पर पहले पेपर, फिर ऊपर कपड़ा रख देंगे, तो अच्छे से फिसल के गोल गोल घूमेगा। नहीं वैसे ही कपड़ा बिछाया था मैंने, तो घूम नहीं पा रहा था। तो ये देखिए पेपर डालने से कितनी अच्छी तरह से घूम जाता है। और दिनेश बैठे बैठे अंगड़ाई लेने लगा। इसे पराठे बहुत पसंद है, तो ही कब से वेट कर रहा है वो कि कब पराठा बने और मैं कब खाऊं। वैसे आलू के पराठे सबको बहुत पसंद होते हैं। और इसमें मैंने पनीर भी डाला है। पनीर डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। पनीर रखा हुआ था, उसकी सब्जी भी बन नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा पराठे में पनीर और आलू सब मिक्स करके सब्जी बना ली है। और दीपक बोल रहा था पराठे बहुत टेस्टी लग रहे हैं। दिनेश का स्टाइल देखिए मांगने का। थाली लेकर ही खड़ा है और बोल रहा है कि मुझे पहले दे दो, पहले दे दो। वो फिल्म में डायलॉग है ना, अम्मा दे दो। तेलुगु फिल्म में वही डायलॉग है इसका, अम्मा दे दो कर रहा है थाली लेकर। तो देखिए करारे पराठे तैयार है। अब इसमें घी लगाकर दिनेश को दे देती हूँ। और इसे घी ना बहुत ज़्यादा पसंद है दिनेश को। कुछ भी दे दो उसके ऊपर घी लेगा ही लेगा। और बेटा भी कहाँ है यहाँ पर, इसके पापा भी चाय पीने के लिए यहीं बैठते हैं और बच्चे खाना खाने के लिए यहीं बैठते हैं। बाहर सोफे रखे हुए, मगर वहाँ पर बैठना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। यहीं पर बैठ जाते हैं और यहीं पर खा लेते हैं। जो खाना है पीना है सब यहीं हो जाता है इनका। और मेरे भी सारे काम निपट चुके हैं। अब मैं छील ले रही हूँ लहसुन। मुझे लहसुन छीलना ना बहुत कठिन काम लगता है, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। जब हड़बड़ी में खाना बनाना हो ना, तो छीला हुआ लहसुन हो तो बहुत जल्दी से खाना बन जाता है। लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसका जो कचरा है ना वो भी उड़ के पूरे घर में फैल जाता है। तो इसीलिए मैं जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है फटाफट से लहसुन छील कर फ्रिज में रख देती हूँ। कुछ नहीं, 15 दिनों तक रह भी जाता है फ्रिज में, अगर हम अच्छे से इस तरह से डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दे तो। और ये दीदी के घर गए थे, तो दीदी ने ये देखिए बहुत सारे नींबू दे दिए। जब दीदी दिवाली में आई थी ना, तब ये नींबू ले आई थी, जो इस वाले पैकेट में दिख रहे।
और आज ये गए थे तो इनके पास ये दे दिए। अब पता नहीं मैं इनका क्या करूँगी, इतना अचार भी कौन खाएगा, इसका अचार भी बहुत सारा बनने वाला है। उनके यहाँ पर ना पेड़ है नींबू का और बहुत सारे नींबू लग चुके हैं तो उन्होंने दे दिए और काफ़ी अच्छे नींबू है, बड़े बड़े पके हुए। इसका अचार बनाऊँगी तो अच्छा रहेगा। देख लेते हैं। अब रात के 8:30 बज चुके हैं और दीपक आ चुका है। अभी रात का खाना बनना है और मैंने बाद में चेंज वेंज नहीं किया है, ऐसे ही गाँव में ही घूम रहे हैं आज दिन भर। और दिनेश गया था मार्केट सब्जी लाने, मेथी की सब्जी, और काजू ख़त्म हो गए थे तो काजू लाने भेज दिया है इसे। तो ये लेके आए क्योंकि मुझे अब बनानी है खीर। तो काजू और थोड़ी सी सेवई वगैरह डाल के मैं खीर बनाने जा रही हूँ। तो आज का दूध भी ऐसे ही रख दिया है, उसका दही नहीं जमाया है। 2 बार चाय बनी थी, फिर बाकी का दूध ऐसे ही पतीले में। तो अब मैं इसकी खीर बनाने जा रही हूँ और यहाँ पर दाल और चावल बन चुके हैं। पहले खीर बना लूँ फिर रोटियाँ भी बना लूँगी। पापा जी रोटी खा लेते हैं तो उनके लिए ज्वार की रोटी बनाऊँगी। और ये मेथी भी इस तरह से इसमें जो बटन लगे हुए निकाल कर खुली करके रख देती हूँ। और दिनेश टीवी देखते हुए बैठा है तो उसे तोड़ने के लिए भी देती हूँ। टीवी देखते देखते ये भी काम हो जाएंगे। तो उसे बोल रही हूँ मगर उसका मन नहीं है। अगर उसके मन में आए तो तोड़ लेगा, नहीं तो नहीं। फिर बाद में मुझे करने पड़ेंगे सारे काम और इसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो नीचे रख दिए सब्जी उठाकर और अब मैं बना लेती हूँ पहले खीर, क्योंकि दीपक जैसे कॉलेज से आता है तो तुरंत खाना खा लेता है। थका थका सा हो जाता है दिन भर बैठे बैठे, फिर जल्दी से खाना दे दो तो अच्छा रहता है। मगर आज थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे। और दीपक का भी मन था खीर खाने का, सुबह ही बोल रहा था कि खीर बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन हो गए मम्मी खीर नहीं बनाई है। जब अश्विनी आई थी ना तब मैंने खीर बनाई थी। अश्विनी रोहिणी आपने देखा होगा। खीर की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, मगर खीर बनी थी उस दिन। तो इस मसालदानी में इलायची रखी हुई है, इलायची का पैकेट ऐसे ही रख दिया था। जब हम खिचड़ी वगैरह बनाते तो मैं उसमें इलायची डालती हूँ, तो इसीलिए मसालदानी में इलायची रख देती हूँ। लौंग, इलायची, दालचीनी ये सब मसालदानी में रखती हूँ मैं। तो भीगे हुए चावल और उसमें इलायची ये सब डाल के पीस ले रही हूँ। और दिनेश गया है मेथी की सब्ज़ी तोड़ने, तो उसमें तोड़ेगा जो फटकने वाला है, उसमें मेथी की सब्ज़ी तोड़ने के लिए लेके गए। तो बच्चों का मन ही मन होता है, उनके मन में आए तो कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो चावल, इलायची ये सब डालकर मैंने एकदम महीन पीस लिया है। ज़्यादा महीन भी नहीं पीसने की ज़रूरत है हमें, थोड़ा थोड़ा सा दरदरा ही चावल रखना चाहिए, आधे पीसे हुए और आधे दरदरे। ऐसे खीर बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए इस तरह से चावल पीस लिए हैं। अब हम इस दूध में डालेंगे उबलते हुए और तुरंत मिलाते रहेंगे, इसमें गुठली ना बन पाए, ये ध्यान रखना है हमें। तो इस तरह से थोड़ी देर तुरंत मिला लेंगे। अब डालेंगे पतली सेवई। ये मार्केट में मिल जाती है सेवई, घर पे बनी हुई नहीं है, एकदम पतली सी है। तो ये डालकर थोड़ी देर मिलाते रहेंगे। ये सेवई खास करके खीर बनाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पर काजू ले लिए मैंने, 10 से 15 काजू है। इस तरह से इसके छोटे छोटे से टुकड़े बना लिए हैं। अब ये काजू भी इसी दूध में डालेंगे और यहाँ पर 1 कटोरी भर की चीनी डाली है डालकर, और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, बिल्कुल आधा चम्मच नमक डाला है। और अब मिलाते रहेंगे, अच्छे से पका लेंगे। और गैस धीमी है, ज़्यादा फुल गैस पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये दूध सारा उबल जाएगा। अब डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए हमारी खीर बनकर रेडी है। खीर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और लगती भी बहुत टेस्टी है। खीर बन चुकी है, दाल चावल भी बन चुके हैं। अब रोटियां बना लेती हूँ और सबके लिए खाना परोस देती हूँ। और मेरा व्रत है सोमवार का, तो मैं तो अब खाना नहीं खाऊंगी। ये अमरूद ले आए हैं, अमरूद खा लूँगी, फल वगैरह खा लेती हूँ। बहुत लेट भी हो चुका है, तो सबके लिए खाना परोस देती हूँ। बेटे हैं टीवी देखते हुए वेट कर रहे हैं खाने का। थोड़ा सा लेट हो गया खाना बनाने में भी। पहले तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, फिर याद आया कि दीपक ने बोला था आज मुझे खीर खानी है। तो फिर अगर सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम बनाती हूँ ना, तो फिर दीपक नहीं रह पाता है घर पे, फिर बनाने का मन नहीं होता है। जब रात के टाइम सभी घर पे रहते हैं
तो बना लेते हैं तो सब खा लेते हैं साथ में। एक यही टाइम है रात का जब सब मिलके खाना खा लेते हैं, नहीं तो दोपहर के लंच में भी कोई रह नहीं पाता है, ये और मैं खा लेते हैं और सुबह तो फिर सब एक एक करके खा के निकल जाते हैं। तो एक रात का टाइम ही है जब हम सब मिलके खाना खा लेते हैं। तो दिनेश तो कब से वेट कर रहा था कि कब खाना बनाए, क्योंकि इसे नींद जल्दी से आ जाती है, सुबह जल्दी उठता नहीं, इतना आलस है ना इसे। रात में जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता नहीं, ना जल्दी नहाता है, क्या करे इसका। तो दीपक और दिनेश दाल चावल और खीरी खा लेंगे, रोटी नहीं चाहिए उन्हें, तो वही मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर पापा जी के लिए रोटी दे रही हूँ। अभी ये नहीं आए हैं तो इनका वेट कर रही हूँ, ये आते ही मैं भी इनके साथ अमरूद खा लूँगी, क्योंकि वो अकेले खाना तो खाएंगे नहीं, तो उनके साथ मैं अमरूद खा लूँगी, वो खाना खा लेंगे। तो ये देखिए दिनेश ने मेथी की सब्ज़ी सारी तोड़ ली है, तो अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। और ये एक ही दिन में बनेगी भी नहीं, बहुत सारी है। 2 चूड़ी मेथी की पिंडी है ये, 2 चूड़ी मेथी है ये। तो इस तरह से इस पेपर में डाल के रख दूँगी, इससे क्या होगा सब्ज़ी सड़ेगी नहीं। ऐसे ही हम इसे 4-5 दिन भी रखेंगे ना तो ये ऐसी ताज़ी बनी रहेगी। अगर हम कवर में रख देंगे तो हवा ही नहीं लगेगी उसे, तो सब्ज़ी सारी सड़ सकती है। तो इसीलिए इस तरह से पेपर में डालकर रखने से सब्ज़ी अच्छी बनी रहेगी। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।